गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं सोना करनाल यूपीएस मुकाम से क्लास 6 का ज्योग्राफी का लेसन है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो उसमें हमने पढ़ा सन के बारे में। सन जो है हॉट बॉल ऑफ गैसेस है, उसमें बहुत सारी गैसेस है और बहुत गर्म है सन। और जो हमें हीट एंड लाइट जो हमें डे में मिलती है वो हमें सन से मिलती है। और हमने पढ़ा प्लैनेट्स के बारे में। जो प्लैनेट्स जो हैं वो जो हीट एंड लाइट उनकी अपनी नहीं है, वो सन से मिलती है। तो जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, तो ये दे ऑल रिवॉल्व्स अराउंड द सन। वो सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जो अर्थ है हमारी, अर्थ जो है वो 3rd प्लैनेट है और जो 5th है बिगेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, इसमें अपना मून है इसका। और जो मून है उसकी अपनी हीट एंड लाइट है। जो मून है वो हमें नाइट के टाइम दिखता है, तो उसकी हीट एंड लाइट हमें हीट ज़्यादा नहीं मिलती है, लाइट ज़्यादा नहीं मिलती क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर है अर्थ से मून। फिर स्टार्स हैं, स्टार्स की अपनी हीट एंड लाइट है। स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं स्काई में, मिलियंस की तादाद में है। हर कोई स्टार जो है वो चमकता नहीं है, शाइन करता है। तो जो 7 स्टार्स का ग्रुप है उनको सप्तऋषि बोलते हैं। तो फिर हमने पढ़ा कि अब हम पढ़ेंगे मीटरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स के बारे में। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun। कि जिस तरह स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं और सैटेलाइट होते हैं, उसी तरह और भी बहुत से छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं आसमान में, जो कि सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। यूनिवर्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के आगे पीछे घूमते रहते हैं। उन्हें दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, और उन्हें कहते हैं एस्ट्रॉइड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, वो मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में पाया जाता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये प्लैनेट्स जो हैं, देखिए ये ऑर्बिट्स हैं। ये जो कर्व्ड शेप पाथ है ना, ये कर्व्ड है, जो ये कर्व्ड शेप पाथ है, इसे हम कहेंगे ऑर्बिट्स। ठीक है, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, तो ये कर्व पाथ्स हैं, ये कर्व पाथ्स हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट मीन्स कर्व्ड पाथ्स, जो कर्व वाले रास्ते होते हैं। तो मार्स और जुपिटर के बीच में आता है आपका एस्ट्रॉइड। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। Scientists are of the view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back। कि एस्ट्रॉइड्स उन प्लैनेट्स का हिस्सा है जो कि कई सालों पहले जो है वो ब्लास्ट हो चुके हैं। एक्सप्लोडेड मीन्स फट चुके हैं। तो ये हो गया एस्ट्रॉइड्स। इसको दोबारा पढ़ती हूँ मैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडी विच आल्सो move around the sun। These bodies are called asteroids। They are found between the orbits of Mars and Jupiter। Scientists are of the view that asteroids are part of a planet which exploded many years back। Now, meteoroids। The small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids। meteoroids क्या होते हैं? छोटे छोटे पीसेस होते हैं पत्थरों के, जो कि सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं meteoroids। ठीक है, एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो कि छोटी छोटी बॉडीज, वो भी सन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन वो क्या है, मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। और माना जाता है कि वो कई साल पहले जो प्लैनेट्स खत्म हो गए हैं उनका कुछ पार्ट्स हैं। लेकिन जो मीटरॉइड होते हैं, मीटरॉइड्स क्या होते हैं? पीसेस ऑफ रॉक्स, पत्थरों के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो कि सन के आगे पीछे घूमते हैं, उन्हें कहते हैं मीटरॉइड्स। समटाइम दीज मीटरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभार क्या होता है, ये मीटरॉइड्स क्या होते हैं, अर्थ के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं और अर्थ पे गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। कभी बार क्या होता है, इतनी ज़्यादा हीट लगती है उनको और हवा लगती है कि ये बर्न, जल जाते हैं। इट काजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। कभी कभार हम देखते हैं स्काई में हमें कुछ चमकता हुआ दिखाते हैं, कोई देखता है कि टूटता हुआ तारा, हम बोलते हैं कि तारा टूट रहा है। ठीक है, वो तारा नहीं टूट रहा होता है, और जो मीटरॉइड्स होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनमें आग लग जाती है तो वो गिर जाते हैं। Sometimes a meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow। कभी कभार क्या होता है, वो जो meteoroids होते हैं, जो pieces of rocks होते हैं, पूरी तरह नहीं जलते हैं और वो अर्थ पे गिर जाते हैं, और जहाँ पे गिरते हैं और वहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं।
डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट। कभी कभार देखा होगा आपने, आसमान रात को बिल्कुल साफ होता है, आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, तो एक सफ़ेद सी लाइन जो है वो आसमान में खिंच जाती है। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। वो क्या होता है, हज़ारों की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में जो स्टार्स होते हैं वो एक साथ होते हैं। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, और उसे कहते हैं मिल्की वे। देखिए ये है, ये स्काई है, स्काई में वाइट कलर तरह के झुंड बना हुआ है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स है, उसे हम कहेंगे मिलियन ऑफ क्लस्टर ऑफ स्टार्स है, उसे हम कहेंगे मिल्की वे गैलेक्सी। अवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इसका पार्ट है, गैलेक्सी का। गैलेक्सी पार्ट ऑफ गैलेक्सी मीन्स सोलर, मिल्की वे गैलेक्सी मीन्स क्लस्टर ऑफ स्टार, जो हज़ारों लाखों की तादाद में जो स्टार्स एक साथ होते हैं, नाइट के स्काई में वाइट कलर के वो बैंड सा बन जाता है, उसे हम कहेंगे मिल्की वे। It is thus in ancient time it was imagined to be a river of light flowing in the air। पुराने टाइम में, आज से कई सालों पहले लोग कहते थे कि जो ये होती है गैलेक्सी है, ये क्या है, जो रिवर है, नदी की जो लाइट है वो आसमान में पड़ती है, उसे कहते हैं गैलेक्सी। पुराने टाइम में कहते थे, लेकिन आज तो कहते हैं कि क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स हैं। दस इट नेम्ड एज आकाश गंगा। तो उसे कहते थे कि आकाश गंगा में, आकाश मीन्स आसमान, गंगा मीन्स पानी, कि जो आकाश में, आसमान में भी गंगा बह रही है, मीन्स आसमान में भी पानी बह रहा है। क्योंकि वो मानते थे कि जो दरिया है, जो रिवर है, रिवर की जो लाइट है वो पड़ रही है आसमान पे, तो इसका मतलब कि आसमान में भी रिवर बह रही है, तो उसको कहते थे वो कि आकाश गंगा, क्लस्टर ऑफ स्टार्स को बोलते थे वो। गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, और गैलेक्सी क्या होती है, उसमें बिलियंस ऑफ, मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस, मतलब काउंटलेस जो स्टार्स होते हैं, और क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, और जिसमें डस्ट और गैसेस भरी होती हैं। देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक अस द यूनिवर्स। ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो कि एक यूनिवर्स बनाती हैं। ठीक है, गैलेक्सी मीन्स जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं, जिसमें क्लाउड्स भी आते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी आते हैं, और इतने सारे, जो बहुत सारे जो गैलेक्सीज हैं वो क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, सन्स हैं, स्टार्स हैं, मून है, सैटेलाइट है, हमारी गैलेक्सी हैं, ये सब आते हैं हमारे यूनिवर्स में आते हैं। और आप सोच भी नहीं सकते हो कि यूनिवर्स जो है वो कितना बड़ा है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। जो साइंटिस्ट हैं वो इसके बारे में और पता लगा रहे हैं कि यूनिवर्स में और क्या क्या है। वी आर नॉट सर्टन अबाउट द इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हमें इसके यूनिवर्स के साइज के बारे में पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हम और आप लोग जो है वो जो यूनिवर्स हैं उसका एक हिस्सा है। ठीक है, हमने पढ़ा कि जितने भी स्टार्स, प्लैनेट्स, मून वगैरह, सैटेलाइट जो है हमारे, वो सब किस में आते हैं, हमारे यूनिवर्स में आते हैं। हमारी गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी मीन्स ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स जो है, जो वाइट कलर का बैंड बनाते हैं, उसे हम कहेंगे मिल्की वे गैलेक्सी। ना हमने इसमें पढ़ा, हमने अर्थ के बारे में, सोलर अर्थ में हमने अपने अर्थ के बारे में पढ़ा, सोलर सिस्टम के बारे में 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में पढ़ा, और यूनिवर्स। जो अर्थ है, अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में आती है, सोलर सिस्टम बनाता है हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी जो है हमारी क्या, बहुत सारी मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो बनाती हैं यूनिवर्स। कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ, यू आर ऑन द अर्थ। ठीक है, क्या आप अपने आप को हिस्सा मानते हो यूनिवर्स का? यू आर ऑन द अर्थ, की आप लोग जो है हम अर्थ पे हैं, और जो अर्थ है वो क्या है, पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका एक पार्ट है। अवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी का, विच इज़ ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। देखिए कैसे जुड़ रहा है सारा ये। जो अर्थ है, अर्थ है सोलर, हम जो है हम अर्थ के पार्ट है। ठीक है, जो अर्थ है, अर्थ सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स का पार्ट है। थिंक अबाउट द यूनिवर्स एंड द फैक्ट दैट इट कंटेन्स मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज। ठीक है, कि जो हमारा यूनिवर्स में है उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज आती हैं, मिलियन बिलियन ऑफ मतलब स्टार्स का ग्रुप आता है, उसमें सन, मून, स्टार्स, अर्थ, सैटेलाइट्स बहुत सारी आती हैं हमारे यूनिवर्स में, गैलेक्सीज में। ठीक है, तो हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर, तो आप इस पिक्चर में कैसे फिट हो जाओगे। ठीक है,
तो ये हमारा अर्थ सोलर सिस्टम, अर्थ से अर्थ जो है सोलर सिस्टम का पार्ट है, सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, तो हम सब कुछ जो है ये स्टार्स, अर्थ, मून, ये सब कुछ किस में आता है, हमारे यूनिवर्स में आता है। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो कल मैं आपको आगे इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी, तो आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।